पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ आओ, हमारी आत्मा में चैन पाओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, आओ तुम शान से स्वर्ग के सम्मान से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, हे पवित्र आत्मा आओ आओ, हे पवित्र आत्मा आओ आओ। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें, उसके साए में हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में है, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं, पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग हैं, और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमीन। संत पापा के उद्देश्य के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे पिता जो स्वर्ग में हैं, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसी ही भू पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु हर बुराई से हमें बचा। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ हैं, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वे आदि में थी, अब है और अंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं परमेश्वर की पवित्र माँ, जो विनती हम अपनी ज़रूरतों में करते हैं उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन हे प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखियों में से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए, सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पापों के घिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कड़ी मेहनत से अपनी आपराधिक कर्मों से छुटकारा पाएं। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकें
और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण करें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरा सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबका प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हों, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता कर ही नित्य सहायक माता, कि हम क्रिस्त के प्रतियोगियों के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परम परमेश्वर, दयालु मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वादित दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों को के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हम माता मरियम के सामने अपनी विनतियाँ रखते हैं, निवेदन रखते हैं और उन्हें धन्यवाद भी देते हैं। धन्यवाद देने के लिए हमेशा हम तत्पर रहना चाहिए कि आज हम जीवित हैं परमेश्वर की कृपा से। बहुत सारे लोगों ने आज का दिन नहीं दिखा। माता मरियम से हम प्रार्थना करें कि माता मरियम, इन दिनों में आपने हमें मदद की है, इसी प्रकार की मदद हमें हमेशा मिलती रहे। हमारा विश्वास कमज़ोर मत होना देना। और इस प्रकार से हम माता मरियम के लिए निवेदन भी करते हैं कि माता मरियम, प्रभु यीशु के सामने हमने जो विनतियाँ हैं उसको रख दो। विशेष प्रकार से जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, उस परिस्थिति से हमें जल्द से जल्द छुटकारा मिले। नवेना प्रार्थना। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तो पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारा भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तू हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजय पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हम पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठें। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर संज्ञाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होवें, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिय, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन। नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरा गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमीन।
हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। हे संत मरिया, अभोगों की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं, सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी के मध्यस्थ बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव कर रहे हैं जो विनम्रता से सहायता मांगे। तू हमारे लिए ही बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपनी माता को हमारी माता बनाया है, इसलिए वह हमारे सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है, आमीन। हो माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। पापी हैं हम ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। पापी है हम ओ माँ मरियम, कर प्रार्थना। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। तेरी दया से ले जाए नैया पापों के पार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तू ही माँ भगवान की। ओ माँ मरियम, तू ही माँ भगवान की। सच्चे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। सच्चे हृदय से तेरी प्रशंसा करता संसार। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। ओ माँ मरियम, तेरा नाम सारे जग में धन्य है। कभी अंधेरे में तो कभी उजाला में, ये धूप छांव का खेल अभी जारी है पूरे संसार में। किसी देश से अच्छी खबरें आती हैं, किसी राष्ट्र से अच्छी खबरें आती हैं कि कोई वायरस से बहुत लोगों को छुटकारा मिला है, कोविड वायरस के ऊपर हम विजयी पाए हैं। तो ये सुनकर दिल को तसल्ली होती है। लेकिन दूसरी ओर से ये भी खबरें आती हैं कि कहीं इलाकों में, कहीं राष्ट्र में, कहीं जगहों पर ये प्रमाण और भी बढ़ रहा है और ये सुनकर दुख होता है। और जब हम अपने घरों में बैठते हैं तो कुछ खबरें हम सुनते हैं, बहुत सारे लोग निराश हो गए कि इतने दिन घर पर रहना, कोई कामकाज नहीं। जो दूसरे राष्ट्र से आए हैं अपने घर लौटना चाहते हैं तो उनकी परिस्थितियां हैं, उनकी दिक्कतें हैं। सोचते हैं कि हम चलकर ही चले जाएं, रास्ते में कहीं लोग मर जाते हैं।
चलकर धूप में अपने घर कैसे पहुँचे, इस प्रकार की आशा अपने दिल में रखते हुए हर परेशानियों की वो मुकाबला करते आगे जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों में यही तमन्ना है कि मैं शहर में नहीं, अपने गांव जाकर चाहे वहाँ मरूँ तो ठीक है, लेकिन बम्बई शहर में हमें रहना नहीं है, हमको यहाँ से अपने घर लौट जाना है। ये परिस्थिति को तो हम जब देखते हैं तो दिल में बहुत बड़ा सदमा पहुँचता है, ठेस पहुँचती है। कितने लोग मर गए हैं, थके मांदे पटरी पर सो गए, उन्होंने दूसरा दिन का सूरज नहीं देखा। तो ये सब चीज़ें जब हम देखते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ऐसा लगता है कि अभी हमें रोशनी की ज़रूरत है। रोशनी अभी तक दिखाई नहीं दे रही है, अंधेरा लगता है। कभी कभी एक झलक दिखाई देती है कि ठीक है, लेकिन फिर एक बार काले बादल उस पर छाए जाते हैं और हम फिर एक बार अंधकार के जीवन में आते हैं। ऐसा लगता है कि कुछ दिन बाद हमें खुली हवा में सांस लेना मिल जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। निराश मानव जात है। ये समस्या को लड़ते लड़ते इंसान भी कभी कभी थक जाता है। एक गुरुजी थे, उनके कोई शिष्य थे, और ये कहानी मैंने बहुत वर्षों पहले पढ़ी थी। ये गुरु अपने शिष्यों से बहुत प्यार करता था, उनको सलाह मशवरा करता था और उनके साथ वो हमेशा रहते थे। तो शिष्यों ने अपने गुरु से कहा, गुरुजी समय बहुत कठिन है, हम कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, शैतानी ताकत बढ़ रही है। तो हमें इस समय क्या करना चाहिए? तो गुरुजी ने उनको एक बड़ी सी गुफा में लेकर गए। जैसे उन्होंने गुफे के अंदर वो चले गए, वो भीतर चले गए, और जैसे जैसे वो भीतर चलता गया, उनके पीछे होते ले, वहाँ पर देखा कि अंधेरा ही अंधेरा है। गुफा में सामने वाला व्यक्ति कौन है वो दिखाई नहीं दे रहा था, चारों ओर अंधेरा। गुरु ने उनको कहा कि तुम्हारे ज़िंदगी में ऐसे तुम महसूस कर रहे हो ना? तो शिष्य ने कहा, जी हाँ गुरुजी, ऐसे लग रहा कि हम अंधकार के जीवन में हैं। तो उन्हें कहने लगा कि ठीक है, एक काम करो, मेरे पास यहाँ पर 3 झाड़ू है, आप झाड़ू लो और इस अंधकार को हटा दो, झाड़ू मारकर उसको बाहर फेंको, गुफा के बाहर। तो शिष्यों ने उनकी बात सुनी, झाड़ू मारने का प्रयास किया, लेकिन अंधकार वहीं का वही था, कुछ फर्क नहीं हुआ। तो गए फिर से गुरु के पास, कहने लगे कोई फर्क नहीं हो रहा गुरुजी, हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अंधकार नहीं जा रहा है। तो ठीक है, ये छड़ी लो, उन्होंने कहा, और उनके हाथों में, एक जन के हाथों में छड़ी थमा दी और कहा कि आप इस अंधकार को पीटो, मारो, वो भाग जाएगा। तो उन्होंने पीटना मारना शुरू कर दिया। देखा कि कई बार दूसरे व्यक्ति उनको मार रहे थे, तो उनकी कांटों से उनको ही मार लग रहा था। प्रयास किया अंधकार को भगाने के लिए कि अंधकार वहीं का वहीं रह गया, कोई फर्क नहीं हुआ। गुरुजी से कहने लगे, गुरुजी आपने हमें तो छड़ी दी है लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं, अंधकार अभी भी ऐसा ही है, उस पर कोई फर्क हमें दिखाई नहीं देता है। तो गुरुजी ने कहा कि ठीक है,
सबके हाथों में एक एक मोमबत्ती थमा दी और कहने लगा कि ये दिया सलाई है, अपने अपने मोमबत्ती को जला दो। उन्होंने मोमबत्ती को जला दिया और जैसे ही मोमबत्ती जल गई, वहाँ पर अंधकार जो छाया था, घना अंधकार जो था, वो अंधकार दूर हो गया। कई बार अपने ज़िंदगी को हम इसी प्रकार से देखते हैं, प्रयास करते हैं, जड़ते हैं, लड़ते हैं, सोचते हैं कि निकल जाएगा, लेकिन नहीं होता है। इसके लिए एक उजाले की ज़रूरत है, छोटी सी दिया सलाई की ज़रूरत होती है, मोमबत्ती की ज़रूरत होती है। इसको ले जा दो ताकि अंधकार का नष्ट हो जाए। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब किसी के मन में निराश पैदा होती है, वो निराशी बन जाता है, तो उसके दिल में केवल एक ऐसे छोटी सी ज़रूरत होती है उसको किससे बात करने की। वो चाहता है कि मुझे कोई सुने, और जब हम इंसान एक दूसरे को सुनते हैं, उसको तसल्ली मिलती है, उसका जो निराशपन है वो दूर हो जाता है, और इस प्रकार से हम उसके ज़िंदगी में एक रोशनी लेकर आते हैं। इस अंधकार के जीवन में, इन दिनों में हम अंधकार में जी रहे हैं, लेकिन जब हम छोटी छोटी सी चीज़ें करती हैं तो उससे बहुत बड़ा फ़ायदा दूसरों को हो जाता है। कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे यार, कितने दिन से हम घर में बैठे हैं, क्या करेंगे, परेशान हो रहे हैं। लेकिन जब हम अपने आप पर काबू रखते हैं, संयम रखते हैं और देखते हैं कि ठीक है, यही छोटी सी चीज़ तो हमें करनी है, क्यों ना हम घर पर बैठे, अगर सब लोग इसी प्रकार के अपने ऊपर संयम रखते हैं कुछ दिनों तक, हो सकता है कि ये जो वायरस है, कोविड है, इस पर हम विजय पा सकें। लेकिन हम छोटी छोटी चीज़ों से हम नफरत करते हैं, हमें कुछ जल्द से जल्द होना चाहिए, इंस्टेंट चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है, संघर्ष करना पड़ता है। और मेरे प्यारे बहनों, विशेष प्रकार से हमारा विश्वास होना ज़रूरी है। अंधकार को दूर हटाने के लिए परमेश्वर से हमें प्रार्थना करनी चाहिए, और परमेश्वर हमको यही कहेगा कि दूसरों के जीवन में ज्योत जलाओ, उनको कोई चुटकुले सुनाओ, उनके ज़िंदगी में कुछ हंसाओ, रोशनी उभरती आएगी, दूर होगा ये। और इस प्रकार से मेरे प्यारे बहनों, आज परमेश्वर हमसे यही कहता है कि जब हम हर दिन उससे प्रार्थना करेंगे तो हमें रोशनी मिलेगी, संकट में भी हमको मार्ग मिलेगा, क्योंकि वही सत्य है, वही मार्ग है, वही जीवन है। परमेश्वर से हम प्रार्थना करें आज कि हो सके तो ये परमेश्वर हमारे ज़रिए दूसरों के ज़िंदगी में रोशनी आ जाए, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी में जब रोशनी आती है तो वो रोशनी से हम भी रोशन हो जाएंगे। जब हम दूसरों को रोशनी देते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी रोशन बन जाती है। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर से कि माँ से कि ये माता मरियम हमारे लिए प्रार्थना कर, हमारे लिए विनती कर अपने पुत्र से, ताकि जिस परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं, इस परिस्थिति में गुजरने के लिए हमको हिम्मत दे, हमारा हौसला बढ़ा, और हम एक दूसरे के सहारे, एक दूसरे को साथ देते हुए इस पर विजय पाएंगे। हमारी मेहनत के ही हमें ज़रूरत है, वो मुमकिन है, लेकिन आपके सहारे आप हमें सहायता कर हे माता मरियम, ताकि जल्द से जल्द ये जो बीमारी है पूरे संसार से दूर हट जाए।
हे अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि तू जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरा सहायता न मिली है। इसी विश्वास से हमें तेरे पास दौड़े आए हैं। वो कुंवारियों की सर्वश्रेष्ठ माता, तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावन प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य हैं, जिसकी भलाइयाँ अनंत हैं, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारा मार्ग प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली भाव से हमें हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इसी धरती में हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सर्वदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। आमीन। आमीन। बीमारियों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम हमारा कल्याण है, उसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्राप्त प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करें, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चलें और आपको मार्ग दिखाएं। वह आपके पीछे रहें और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थी द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा आपके साथ रहें। आमीन। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, हर मानव की सहायनी हो, हर मानव की सहायनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, वरदानों की तू दायिनी, वरदानों की तू दायिनी, हर मानव की सहायिनी, ओ हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, ओ माँ मेरी माँ, प्रभु की माँ, दलितों की तू मोहिनी, दलितों की तू मोहिनी,
हर मानव की सहायिनी हो, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ हो, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। सुन ले माँ दुआ मेरी, सुन ले माँ दुआ मेरी। हर मानव की सहायिनी हो, हर मानव की सहायिनी। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ हो, माँ मेरी माँ प्रभु की माँ। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। ये पूजा का रूप है नूतन, कल जो थी वो हुई पुरातन। जिसको हम पहचान न पाए, उसका दरस विश्वास कराए। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। हम सब मिलके यशोगान गाए, पिता और पुत्र का मान बढ़ाए। पवित्र आत्मा को सदा सराहे, त्रिदेवेश्वर को यश हम जाए। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। आओ हम झुके करे उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु ख्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मौल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरज दाता,
धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी माता और मरियम का नाम, धन्य उसका अति शुद्ध वर संत यूसुफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर। नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, धन्य तू है प्रभु यीशु की माँ, नारी जगत की ज्योति तू है माँ, तेरी महिमा का गान सदा हो माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, तेरी शरण में दीन जो आए माँ, पाते दया का दान ये मेरी माँ, सागर दया का तू है मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ, गूंजे तेरा जहाँ में पावन नाम, कृपा बरसे बने भूपावन दाम, बारंबार हम करते तेरा प्रणाम, नमो ये मेरी माँ, नमो ये मेरी माँ, मानव में जन्मी है माँ धन्य तू, नमो ये मेरी माँ। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।